बैटिंग एक कला है और उस कला का कलाकार है बैट्समैन। जैसे ही हम अपना कला का प्रदर्शन करेंगे तो जो अपोनेंट टीम है, जो बॉलर है या जो अपोनेंट टीम का जो कैप्टन है, वो अपने अनुसार फील्ड लगाएगा। और जो बैटिंग है, जो बैटर है, वो कैसे गैप में खेले। और ये बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कि छक्का चौका मार के हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका ज्यादा लाइफ नहीं है। अब देखते होंगे कि जितना भी क्रिकेटर है, जो भी क्रिकेटर का जो स्कोर लंबा स्कोर कर रहा है, तो वो 100-150 स्ट्राइक रेट से कम को नहीं बनाता है, उससे ज्यादा ही बनता है। तो उसमें क्या होता है कि कहीं सिंगल होता है, डबल होता है, या गैप में चल गया तो स्ट्रोक बाउंड्री हो जाता है और कुछ हिटिंग का भी हो जाता है। तो सब मिक्स करके हम स्कोर खड़ा करते हैं। एक प्रॉपर बैटर को सिंगल कैसे निकाले, कैसे हम गैप का यूज करें, वो हम आज बताने वाले हैं, ताकि उस गैप में खेल के हम आसानी से सिंगल डबल ले सके। तो अभी जो मेरे पास ये सेटअप है, ये लगा हुआ है, ये है मेरा, ये सेटअप जो है, ये कवर ड्राइव है और ये मेरा है, ये जो है 2 कोन लगा हुआ है यहाँ, ये दोनों कोन है, ये है मेरा मिड ऑफ मिड ड्राइव। और ये 2 कोन जो लगा हुआ है, ये कोन दोनों, ये है मेरा मिड विकेट का राइट साइड, मिड विकेट का राइट साइड। और फिर ये जो 2 कोन लगा हुआ है, ये है मिड विकेट का लेफ्ट साइड। तो बॉलर जो अपने अनुसार जो फील्ड लगाता है, तो वो उस फील्ड में हमेशा ऑफ साइड को पैक करता है और ऑन साइड को, दोनों साइड को देख लेता है। लेकिन यदि जो हम गैप खेलना आसानी से सीख जाएंगे, तो हम, स्वाभाविक है, जैसे ही हम अच्छा गैप खेलना सीख जाएंगे तो एक लेग साइड का प्लेयर ऑफ साइड में सेट कर लेगा। जैसे वो ऑफ साइड में सेट करेगा तो एक जगह हमको खाली मिलेगा, तो हम वो आसानी से उधर भी रन बना सकते हैं और गैप में भी खेल के रन बना सकते हैं। इसलिए गैप में डाउन द ग्राउंड खेलना बहुत जरूरी है। और आज मेरा यही सब्जेक्ट है, गैप में कैसे सिंगल डबल खेले। उसके लिए पहले हम खेल के दिखाते हैं, उसके बाद बारी बारी से 1-2 प्लेयर दिखाएंगे। पहले हम खेल के दिखाते हैं। तो अभी हम गैप में कैसे खेले, जो बैट, ये चीज ध्यान रखना है, जैसे ही हम बैट को सीधा बैट से खेले तो उसमें हमको प्लेयर के सामने जा रहा था, तो हम बैट को काट के कवर में गैप में खेले, ताकि हम बॉल को आसानी से सिंगल ले सके। क्योंकि ये ध्यान रखना है, यदि जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं और प्लेयर के सामने ही ड्राइव मार रहे हैं, तो वो रन नहीं होगा, वो रन नहीं होगा। गैप में खेलने आना बहुत जरूरी है। यदि जो हम गैप में खेलना नहीं जान रहे हैं, तो ये प्रॉपर बैट्समैन का लक्षण नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हम गैप में खेलना हमको जानना जरूरी है। यदि जो हम जैसे सीधा सीधा खेल रहे हैं और वहां प्लेयर लगा दिया गया, तो वहां तो रन होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको गैप निकालना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बैट को जिस साइड स्ट्रोक खेल रहे थे,
उस स्ट्रोक के साथ यदि जो बैट मेरा प्रॉपर ऐसे जा रहा था, बैट के लाइन के सामने, स्ट्रोक के सामने, तो वो शॉट में हमको गैप आसानी से मिल जा रहा था। और जैसे हम बैट को सीधा रख रहे थे या फिर थोड़ा पहले खेल जा रहे थे तो उस शॉट में होल कर जा रहे थे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये सिंगल डबल निकालने का एक आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में, क्योंकि हर बैटर चाहता है हम अच्छा स्कोर करें और अच्छा स्कोर सिंगल डबल करें। रन जब सिंगल डबल लेते जाएंगे और उसमें हमको लंबा स्कोर खड़ा करने में आसानी होगा, इसलिए ये सब गैप को मारना बहुत जरूरी है। और अभी एक सौरभ है, सौरभ दिखाएगा ड्राइव कैसे मारा जाएगा, गैप में मारना है। हाँ, गुड शॉट, बहुत सुंदर, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड गुड, गुड शॉट। अब दूसरे बैट्समैन को मौका दिया जाए, आदित्य, वो दिखा। गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, मारो खुल, गुड शॉट, गुड शॉट। ये चीज ध्यान रहे जब हम स्ट्रोक खेल रहे हैं, जिस समय स्ट्रोक खेलते हैं, एक बार जाना है, जैसे हम कवर ड्राइव मार रहे हैं तो ये यदि जो ब्लेड सीधा होगा तो प्लेयर को इसको ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे सीधा मारे तो इसको काट के मारना है, पहले जाना है कवर पे, उसके बाद बैट को काटना है। नहीं तो फेस समझ जाएगा फेस, तो फिर प्लेयर तो दिख जाएगा उसको बॉल। गुड शॉट। तो अभी ये जो ड्राइव का जो गैप का सीन है, ये जो दिखाया गया अभी, तो ये जो अभी सेटअप दिखा है, ये जो सिंगल डबल खेलने का, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि अपने गेम को कैसे हम बैलेंस में रख के ड्राइव खेले, या बैक फुट या फ्रंट फुट जो भी शॉट हो उसको हम बैलेंस में कैसे खेले, ये ध्यान रखना है। बैलेंस में, चाहे फ्रंट फुट हो या बैक फुट हो, दोनों में बैलेंस में रह के स्ट्रोक को गैप में मारना सीखना, ये ध्यान रखना, ताकि हम आसानी से स्कोर खड़ा कर सके अपनी टीम के लिए, अपने लिए। तो जैसे ही हम, चाहे फ्रंट फुट हो तो फ्रंट फुट पे वेट होना चाहिए अच्छे बैलेंस के साथ, बैक फुट हो तो बैक फुट पे वेट होना चाहिए अच्छे बैलेंस के साथ। यदि जो हम अच्छे बैलेंस के साथ स्ट्रोक को खेलेंगे तो गैप भी मिलेगा और स्ट्रोक में फोर्स भी रहेगा और हम आसानी से स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस स्ट्रोक को खेलने के लिए हमको अपने ऊपर कैसे विश्वास करना है और बॉलर को कैसे हमको उसके लाइन को, उसको बॉल को जो लाइन होता है उसको काटना है, उसके लिए हमको गैप कैसे खोजना है। क्योंकि मेरे अपोनेंट टीम जो है वो प्लेयर लगा के बॉल डलवा रहा है और हम उधर ही खेल रहे हैं, खिलाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि जैसे हम ये इसका यूज किए तो गैप में खेलने के लिए, तो उसमें कुछ क्या करना है कि जैसे हम यहाँ अभी प्रैक्टिस किए उसको नेट में कोशिश करेंगे। जब हम नेट में इसी तरह से सेटअप लगा के नेट में हम ड्राइव मारेंगे, या बैक फुट हो या फ्रंट फुट, जो भी गैप खेलने का हम आदत लगाएंगे तो आसानी से हमको मैच में गैप खिलाएगा और अच्छा स्कोर भी हम खड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे फील्डर को जैसे हम देखें और हमको जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या मैच खेल रहे हैं, मैच खेलने गए तो कुछ बैट्समैन जब तैयार होता है अपने स्टांस में तो प्लेयर को देखता है पहले कि वो प्लेयर कहाँ कहाँ खड़ा है,
कवर किधर है, पॉइंट किधर है, मिड ऑफ किधर है, जो भी प्लेयर जहां जहां खड़ा होता है वो देखता है। देखने के बाद वो आंख बंद कर ले और ये अपने माइंड में ये फिगर सेट कर ले कि वो प्लेयर वहां है, वो प्लेयर वहां है, ऐसे सेट कर ले। तो उससे क्या होगा कि हम जैसे ही स्ट्रोक खेलेंगे तो जैसे फिगर याद पड़ेगा कि वहां प्लेयर है, वहां स्ट्रोक दिख रहा है, तो हम उसके गैप में खेलना शुरू कर देंगे। और ये प्रैक्टिस का है, जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप गैप निकलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए ये भी ध्यान रखना है कि अपने माइंड को एकदम स्थिर रखना बहुत जरूरी है, अच्छे बैलेंस के साथ। और हम पूरे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही आप मेरे YouTube व्यूवर्स आप ये वीडियो को देखेंगे तो आप गैप में मारना आसानी से सीख जाएंगे, आसानी से सिंगल डबल ले सकते हैं और उसमें आप अपना स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप आसानी से सिंगल डबल खेलने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। धन्यवाद।